बहुत ही प्यारा गांव नाम रतनपुर, जहां पर लोग बहुत प्यार से रहते थे। पर उस गांव पर मंगल नाम के एक चोर का साया मंडरा रहा था, जो कंकाल का चेहरा लगाकर चोरी करता था। वह केवल गरीब नहीं था, वह आत्तन चोर था। उसे चोरी करने में आनंद आता था। हा 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 हा। दूसरी तरफ गांव के मेहनती किसान शिवराम का दिल हर पल डर से कांपता रहता था। नई फसल तैयार है, पर मन में शांति नहीं। मंगल ने पिछली बार भी मेरा सारा फसल चुरा लिया था। अगर इस बार ऐसा हुआ तो मेरे बच्चे भूखे रह जाएंगे। एक रात मंगल ने अपनी सबसे बड़ी चोरी करने की सोची, मंदिर का पुराना सोना चुराना। वह मंदिर चला गया। आधी रात में पंडित जी ने उसे देख लिया। रुक जा दुष्ट, ये देवताओं का सोना है, तुझे ईश्वर का जरा भी भय नहीं है? हा हा हा। भय? मुझे सिर्फ खाली हाथ का भय है। हट जा बुड्ढे। शोर सुनकर गांव वाले जाग गए और उसे घेर लिया। बचने की जल्दबाजी में भागते भागते वह एक सूखे गहरे कुएं में कूद जाता है और वहीं उसकी मौत हो जाती है। गांव वालों ने राहत की सांस ली। दादाजी ने कहा, अब बुरा साया हट गया है। पर राजू एक बहुत ही इंटेलिजेंट और शकी लड़का, उससे कुछ ठीक नहीं लगता है। मैं वापस आ गया गांव वालों। तुम मुझे जितना भी भागने की कोशिश करो, अब मुझसे बच रामदास नहीं बनिया अपनी पाओगे। दुकान देखकर जोर से चिल्लाने लगा। अरे मेरी दुकान, ये क्या हो गया? उसका गल्ला खाली था और दुकान लुट चुकी थी। दादाजी वहां आते हैं। अरे क्या हुआ रामदास? दादाजी, मेरा सारा दुकान का पैसा चोरी हो गया और वहां वहां बर्फ जैसी ठंडी हवा थी और सड़ी हुई प्याज की तरह बदबू आ रही थी। डाकू होंगे। मंगल तो मर गया। दादाजी, मुझे ये मास्क दुकान में मिला। ये मास्क तो मंगल पहन के चोरी करता था। ये जरूर मंगल की आत्मा है, वो एक भूत बन गया है। ये बहुत ही चिंता वाली बात है। सभी लोग गांव में सबको सूचित कर दो। ये बात गांव में आग की तरह फैल गई। चोरी बढ़ती गई, पर अब मंगल सिर्फ सोना नहीं चुराता था, वह चीजें चुराता था जो लोगों को परेशान करती थी। शिवराम के अनाज चुराना, पुलिस वालों की बंदूकें चुरा लेना। वह हमें सजा दे रहा है। वह एक चोर भूत है, एक ऐसी आत्मा जो जरूरत के लिए नहीं, सिर्फ अपनी बुरी आदत के लिए चोरी करती है। राजू ने पंडित जी से भूतों के बारे में सुना। उसे पता चला कि भूत अपनी सबसे बड़ी अधूरी इच्छा से बंधा होता है। मंगल की इच्छा थी चीजों को हथियाना। गांव वालों ने भूत को भगाने के लिए कई उपाय किए। लोहे के बर्तन और कीलें घर के बाहर टांगी गईं। नतीजा, भूत ने सारी प्लेटें चुरा ली। पंडित जी ने दिन भर बैठकर शक्तिशाली मंत्रों का जाप किया। नतीजा, भूत ने पंडित जी का पवित्र माला चुरा ली, उन्हें लाचार बना दिया। वो हम सबका मजाक बना रहा है। हमारी रक्षा करने वाली चीजें ही चुरा रहा है। इसका कुछ तो करना पड़ेगा। राजू अपनी छत पर से उन सबको देख रहा होता है। राजू कुएं के पास जाता है। मंगल, चोर? तुम छोटे मोटे चोर बन गए हो क्या? बड़े चोर होने का घमंड खत्म हो गया? अब तुम क्यों डरते हो? डर? मैं किसी से नहीं डरता। छोटे चीजों को चुराने में भी उतना ही मजा है जितना सोने में। जब लोगों का दुख देखता हूं तो सुकून मिलता है।
राजू वहां से चला जाता है। राजू को अपनी योजना मिल गई। यह भूत अपनी चोरी की आदत का गुलाम है। उसे ऐसी चुनौती देनी होगी जिसे वह अपनी आत्मा की शक्ति से भी पार न कर सके। राजू ने शिवराम और दादाजी को अपनी योजना बताई। वे संदेह में थे, पर निराश भी थे। चुनौती? बेटा वो भूत है, वो अनदेखा करके चला जाएगा। नहीं दादाजी, अगर कोई चोर अपने को महान मानता है तो वो अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। हमें सबसे भारी चीज चाहिए जिसे इंसान मिलकर हिला सके पर एक आत्मा न हिला सके। उन्होंने मंदिर की सबसे भारी चीज तय की, चक्की का पाट। यह बहुत विशाल, खुरदरा पत्थर था जिसे अनाज पीसने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। 4 मजबूत आदमी मिलकर उसे गांव के चौराहे तक लाए। वे सारे लोग एक घर में चुपकर खिड़की से नजारा देख रहे थे। राजू एक पत्थर के पीछे छुप गया। चोर भूत मंगल, मेरी बात सुन। तू अपने आप को महान चोर कहता है, पर तू तो एक डरपोक भूत है। अगर तू सच्चा चोर है तो सूरज उगने से पहले इस एक पत्थर को 1 इंच भी उठाकर दिखा। अगर तूने कर दिखाया तो हम तेरी गुलामी मानेंगे, वरना तुझे ये गांव छोड़कर हमेशा के लिए जाना होगा। ये मेरा चैलेंज है। भूत अंधेरे की एक तेज हवा बनकर आया। वह एकदम डरावना दिख रहा था। चुनौती स्वीकार है ना समझ बच्चे। मैं इस पत्थर को उठाऊंगा और फिर तू मुझे मिलते ही तुम्हें भी कुचल दूंगा। चोर भूत ने अपनी पूरी आध्यात्मिक शक्ति पत्थर पर झोंक दी। पत्थर तनिक भर ना हिला। उठ जा, तुझे उठना होगा। मैं आदेश देता हूँ। मैं मंगल हूँ, लेने वाला हूँ। मैं तुम्हें लेकर रहूंगा। पूरा गांव अपनी खिड़कियों से इस भयानक दृश्य को देख रहा था। राजू वहीं छिपा हुआ था। डर के मारे उसका शरीर कांप रहा था, लेकिन उसकी हिम्मत टूटी नहीं थी। वह जानता था कि एक आत्मा मांस को नहीं उठा सकती। ये पत्थर बहुत भारी है मंगल। ये भौतिक दुनिया का है। तुम्हारी शैतानी शक्ति इसके लिए कम है। भूत ने अंतिम बार पूरी ताकत लगाई, लेकिन पत्थर नहीं हिला। भूत ने अंतिम बार पूरी ताकत लगाई, लेकिन पत्थर नहीं हिला। सूरज की पहली किरण दिखाई दी। मैं हार गया, अपनी ही लत से हार गया। मेरा घमंड टूट गया। मैं अपनी पराजय स्वीकार करता हूँ। वह वहां से भाग गया। उड़ते हुए गांव से बहुत दूर निकल गया। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। गांव वाले दौड़ते हुए राजू के पास आए। दादाजी ने खुशी से उसे गले लगाया। राजू, तुम्हारी समझदारी ने हमें बचा लिया। हमको तुमने उस भय से मुक्त किया। तुम्हारी बुद्धि की तो दाद देनी पड़ेगी। जो काम हमसे ना हो पाया वो तुमने कर दिया। हमने मंत्रों से कोशिश की, लोहे से कोशिश की, पर तुमने उसे सिर्फ उसकी ही आदत से हरा दिया। चोर भूत इसलिए शक्तिशाली नहीं था कि वह भूत था। वो इसलिए कमजोर था कि वह चोर था। उसका लालच उसकी बेड़ी थी, और एक न चुराया जा सकने वाला पत्थर ही उसे हरा सकता था। अब वे उस चक्की के पाट को आजादी के प्रतीक के रूप में देख रहे थे। गांव में फिर से शांति आ गई। चौराहे पे उस चक्की के पाट का मंदिर बना दिया, ये याद दिलाने के लिए कि कुछ चीजें इतनी भारी होती हैं कि एक लालची भूत भी उन्हें चुरा नहीं सकता।